आपको अपने इस कमाली के करेक्टर की अच्छी बात क्या लगी, जिसने लोगों के दिलों में घर कर लिया? अच्छा, दरअसल कमाली मेरी पसंद की एक्टिंग नहीं है। मेरी पसंद की जो एक्टिंग है वो बाबा रांझा है। अच्छा। वो तो लोगों ने बहुत कम देखा, या गुल्लू बादशाह है। कमाली की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि मैं पहले कमाली से जान छुड़ाता रहा और मैं कहता था कि यार कमाली लोग भूल जाएंगे, इफ्तिखार इफ़ी रहेगा, मैं जो शायर है, जो राइटर है वो नहीं। फिर मैंने बड़ी लड़ाई की कमाली के साथ। तो अब तो लोग आवाज़ ही देते कमाली साहब मैं मुखिल हो सकता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं यार इसको कबूल कर ले, ये कमाली अब तेरे साथ कब्र में जाएगा। आप मेरी बात समझ रही हैं? तो कमाली अब साथ ही है जब तक मैं जिंदा हूँ। वो बहुत बड़ा हो गया दरअसल, ये इतना बड़ा हिट है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं क्योंकि रोज़ मिलता हूँ ना लोगों से, सड़क पे तो मैं निकलता हूँ। यू कांट इमेजिन कि कमाली हिट कितना है। अच्छा, आपने माशाल्लाह इतनी लाइफ जो गुजारी है इसमें बड़ी रंगीनी भी देखी, अप्स एंड डाउन्स भी देखे, ठीक है। शादी आपने बताया कि आपकी जल्दी हो गई थी। नहीं, मैंने नहीं बताया। आपने नहीं बताया? शादी मेरी बहुत लेट हुई, 32 साल की उम्र में हुई है। 32 साल की उम्र में हुई? लेकिन आप तो अभी बता रहे थे कि आपको क्योंकि घर वालों को सपोर्ट करना था, पैसे आपकी ज़रूरत थी, और फिर आपने जो है वो एक्टिंग की बजाय फिर आप राइटिंग की जानिब आ गए। इसमें उम्र का जिक्र क्या है? अच्छा, इसमें उम्र का जिक्र नहीं। मुझे तो रिश्ता ही नहीं मिलता था। गरीब आदमी को कौन रिश्ता देता है? मुझे तो मेरी मेहरबानी, मेरे फुप्पीजाद भाई की बेटी मेरी बीवी है, तो उसकी शुक्रगुजार हूँ, उसने रिश्ता दे दिया। अगर रिश्ता नहीं मिल रहा था तो कभी आपका किसी पे दिल नहीं आया? देखिए, हर जमाने की कहानी होती है, सबकी होती है, मेरी भी होगी। होगी नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना बताएं, वैसे लफ्जों में बयान कर दें। आप एक एक राइटर भी हैं। देखें, एक जगह मैंने रिश्ता भेजा अच्छा। और वह नहीं हुई, और नहीं होनी थी। अच्छा। उसकी वजह मैं नहीं था। हमारे 80% जो जवान है, मैं अभी एक पॉडकास्ट में और भी बात कर रहा था, शादी की एज होती है 18 से 30 साल के दरमियान, बच्ची की भी बच्चे की भी। बिल्कुल। और हर लड़की वालों को, लड़की के वालदैन को बच्चा सेटल चाहिए। मुझे बताएं कि 80% गरीब सफ़ेद पोश लोगों में से या पूरी दुनिया में से किसी को आपने 30 साल की उम्र में अपने पैसों से सेटल होते देखा? मैं रेयर केस की बात नहीं कर रहा, या किसी यूट्यूबर की बात, होता ही नहीं है। नहीं होता। कुदरती तौर पे नहीं हो सकता। कुदरत ने जो सिस्टम बना रखा है, 24-25 साल का तो यूनिवर्सिटी में हो जाता है बेचारा। असल में हमारा फैमिली सिस्टम है ना, यूरोपियन कंट्रीज में सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है। मैं अपने निज़ाम की बात कर रहा हूँ ना। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ, ये जो हम कहते हैं ना जहेज देना, जी। ये हिंदुआना रस्म, ये हिंदुओं की रस्म नहीं लगती मुझे। ये हिंदुओं से भी पहले जब किसी अमीर आदमी ने किसी गरीब आदमी को अपनी बेटी दी होगी ना, तो उसने सोचा यार है 30 साल दे, 25 साल दे, 24 साल दे, तो उसके पास तो है ही नहीं ज़राए, तो उसने कोई चरपाई, कोई मसहरी, कोई पेटी, कोई बर्तन दे दिए होंगे उसको। अच्छा। तो वहाँ से ये रस्म पड़ गई जहेज की, शायद अमीर लोगों ने देना शुरू कर दिया। फिर मेरे ऐसे गरीबों ने भी सोचा साड़ी कण लग जाती, हम भी दें। नहीं तो आप मुझे बताएं, जो बच्चा 30 साल से छोटी उम्र में गाड़ी लेके फिर रहा है या बिजनेस कर रहा है ना, तो फिर उसके बाप का बिजनेस है, उसका नहीं है। बिल्कुल यार हम नहीं, मैं आज तक घर नहीं बना सका। मैं मशहूर तरीन आदमी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बड़े पैसे कमाता हूँ, मेरे अपने घर के खर्चे इतने हैं कि मैं अभी तक घर नहीं बना सका। सिर्फ महीना गुजर जाता है, मैं कहता हूँ या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है बस। अब तो आप यूट्यूबर हैं, अब तो काफी कमाई कर रहे होंगे। नहीं, मेरा कंटेंट ऐसा नहीं है ना। अच्छा। मुझे तो बड़े संजीदा लोग आके देखेंगे ना, मैं जो जिस तरह की बातें करता हूँ बुढ़ों वाली, तो वो कहते हैं ये तो झक्की सा बाबा है, इसने क्या बात करनी है। मैं तो ख़ानदान को जोड़ने की बात कर रहा हूँ ना। मैं अगर किसी पार्टी को ज्वाइन कर लूँ, मैं अगर एतराज़ात करने शुरू कर दूँ, फिर बड़े आएंगे व्यूज़, वो मैं ले नहीं सकता। अच्छा, आप नहीं समझते कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपकी शादी बहुत लेट हुई, तो आपको जो इतनी शोहरत भी मिली कमाली के करेक्टर से, आपको शोहरत भी फिर लेट मिली क्योंकि आपकी शादी भी लेट ही हुई थी। सही कह रही है, सही कह रही है। तो फिर आपकी कामयाबी में आपकी बेगम का फिर कितना हाथ हुआ? मेरे जो पहली किताब मैंने लिखी आज से 7 साल पहले, चिकट छोले, पहली रूहानियत पे लिखी,
उसमें मैंने एक मजमून लिखा है दासी के नाम से। अच्छा, वो मैंने अपनी बेगम को ट्रिब्यूट पेश किया उसके अंदर। जबरदस्त। मेरी बीवी, माँ बाप तो सबके साथ देते हैं, माँ बाप ने तो जिबिल्ली तौर पे दुआ ही देनी है ना। बिल्कुल। मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी रही, और मेरे यहाँ तक पहुँचने में मेरे माँ बाप की दुआओं के बाद सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट है ना, वो मेरी बीवी की है। जो रातों को 3-3 बजे जा रहे हैं हम शूटिंग से, वो बेचारी रोटी पका रही है, उसको कह रहा हूँ सुबह फजर को उठा देना, वो सुबह फजर को उठा रही है, कपड़े इसलिए हो रहे हैं, खाने पका के दे रही है, क्योंकि मैं सेट पे खाना साथ लेके जाता था। तो ये मतलब मैं तो हमेशा कहता हूँ, आपने शायद को मेरा पॉडकास्ट नहीं देखा, मेरी बीवी का बहुत बड़ा हाथ है, मैं यहाँ हूँ उसकी वजह से जहाँ पहुँचा हूँ। वाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये बताएं कि अभी जो फनकार और अदाकार, जैसे आपको भी एंड पे आके जो है वो नाम भी बना, वो काम भी मिला, शोहरत भी मिली, फिर अब आपको काम भी मिल रहा होगा यकीनन। काम नहीं मिल रहा, काम नहीं मिल रहा, चलो यूट्यूब का आपका माशाल्लाह सिस्टम चल रहा है। आप क्या समझते हैं हुकूमत को इस हवाले से क्या इक़दामात करने चाहिए, जो पहले के अदाकार या फनकार हैं उनके लिए? बड़ी अच्छी आपने बात की है। देखिए जी, शुक्र है किसी ने आर्टिस्टों की वाली बात की। पहली तो बात यह है कि हम आर्टिस्ट खुद रॉ पौधे हैं, ये तो बाद में बना है ना, वो जो कराची वाला इदारा बना है एक्टिंग का, वो शरफ दौर में बड़े बाद में बना। हम सब खुद रॉ पौधे हैं, एक्टर है, राइटर है, डायरेक्टर है, फनकार है, म्यूजिशियन है, सिंगर है। इनको 5 सूबों के अंदर सरकारी 10 मरले का एक घर दे दें, 40 साल की किस्तें कर दें। अच्छा, ज़बरदस्त। क्योंकि हम देखें, बेटे ब्याह लेते हैं, बेटियां ब्याहनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं, अगले आके घर देखते हैं आपका, और हम सब क्या बेटियां हैं। बिल्कुल। मैं गुजारिश करूंगा हाथ जोड़ के, मुझे मत दें, मैं बना लूँगा कितने ना कितने को 2-3 मरले था। बाकी सारे फनकारों को इस तफरीक के बगैर, देखें ये फनकार जो अमीर है, जो हीरो है, जो आसूदा है, वो तो ये बात नहीं करेगा। बिल्कुल। उसके तो कोठियाँ, उसके तो 9-9, 10-10 करोड़ रुपए का एक आम घर है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो सपोर्टिंग रोल करते हैं या माइनर रोल करते हैं, या म्यूजिशियन हैं, सिंगर्स हैं, डायरेक्टर्स, राइटर्स, इनको, कैमरामैन को, इनको 10-10 मरले का एक घर दे दें, 40 साल में इनसे पैसे ले लें, क्योंकि इकट्ठे नहीं दे सकेंगे ये, किस्तें कर लें, इनके बच्चों से लिखवा लें कि अगर ये मर गया कमबख्त तो तुम दोगे। बहुत मुश्किल। देखिए, ना हमारी पेंशन है, ना हमारी रिटायरमेंट है, ना किसी कॉलेज में हमारे बच्चों को रियायत मिलती है। मेरे बच्चे पढ़ रहे यूनिवर्सिटी, मुझे कोई रियायत नहीं है, मैंने मांगी भी नहीं, मैं उनकी फीसें देता हूँ सेमेस्टर्स की। मेरा बेटा अभी गवर्नमेंट कॉलेज में गया, मूसा, अपनी फुटबॉल बेस पे गया है, वो बेहतरीन प्लेयर है, मैं उसके साथ 6 साल मेहनत करता रहा, उसका दाखिला हो गया गवर्नमेंट कॉलेज में, नहीं तो वो उसका भी नहीं होना था। तो फनकारों को एक तो मेहरबानी करें कि जो बाद में फिर आते हैं चैनल के ऊपर, सारे पे आते भी नहीं, बता दूं, मर जाते हैं, हाथ नहीं फैलाते। बाबा जी इशफाक साहब के साथ नज़ीर हुसैनी साहब काम करते थे, इशफाक साहब के साथ, वो जो था तलकीन शाह में, वो जो अंधेरा उजाला भी होते थे, कुछ छालियाँ सी चबा रहे थे, बूढ़े से बड़े से। नज़ीर हुसैनी साहब कहाँ हैं, कब मरे, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किसी ने पूछा जाके? अभी वो उनकी डेथ हुई है सुहेल असगर साहब की, उनके बच्चों का क्या हाल है, पूछा किसी ने? नहीं। यार खुदा का खौफ करें, इनके साथ रहम करें, इनको घर दे दें, इनके लिए एक इदारा बना दें जो इनकी खबरगिरी रखे। और आज कल मैं देख रहा हूँ बड़ी बड़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, इंक्रोचमेंट ख़त्म हो रही है, चलान किए जा रहे हैं, लोगों की हिफाजत हो रही है, बड़े अच्छे काम हो रहे हैं। तो एक काम ये भी करें कि 96-94 में जब ताओ बनी थी टेलीविज़न एक्टर ऑर्गेनाइजेशन, तो राना शेख थी पीटीवी की एमडी, उन्होंने हमारी रॉयल्टी ख़त्म कर दी थी। एक जब ड्रामा चलता था, जब दोबारा चलता था ना, तो 10-15% पैसे मिलते थे, वो एक तरह की पेंशन बन जानी थी ना हमारी। अच्छा। वो ख़त्म कर दी उन्होंने। वो वही वाला फार्मूला उठाया और उठा के सारे प्राइवेट चैनल ने अडॉप्ट कर लिया। सरकारी रूल था, प्राइवेट चैनल ने कैसे कर लिया, हमें कोई रॉयल्टी नहीं मिलती। एक ड्रामा बार बार एक हफ्ते में 6 दफ़ा एपिसोड चलता है, हमें 1 दफ़ा पेमेंट होती है। एक इस पर गौर करें कि ये रॉयल्टी दिलवाए, और अपनी भी पीटीवी भी हमें रॉयल्टी दे। एक कि मेरा पीटीवी बहुत ज़्यादा काम नहीं है, मुझे कुछ नहीं पैसे आने, जिन्होंने कहा है उनका है, उनको आने चाहिए। दूसरी बात,
एक आर्टिस्ट जब डॉलर 100 रुपए का था तब वो 30,000 रुपये ले रहा था पर डे। आज डॉलर 300 रुपए का तो उसको 50,000 मिल रहे हैं। ओ भाई उसको तो 1.5 लाख रुपए मिलना चाहिए डॉलर के हिसाब से। ये भी नहीं कहीं किसी ने बढ़ाया। हुकूमत बिल्कुल आराम से बैठी हुई है, प्राइवेट चैनल का जो दिल करता है, जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाते हैं हम लिखते हैं, हम क्या करें। मैं एक जगह पॉडकास्ट में कह रहा था मेरी बीवी का निकाहनामा, मेरी गाड़ी के कागजात और मेरे मकान के अलावा बाकी तो सब कुछ लिखवा लेते हैं वो। तुम ये भी नहीं कर सकते, तुम केस भी नहीं कर सकते, तुम बोलोगे भी नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनता है। क्योंकि आर्टिस्टों की से कोई तंजीम नहीं है जो इनके लिए बात करेगी। फिर ये बेचारे जब आके हाथ फैलाते हैं ना अपने कसम पुरसी में, इसलिए फैलाते हैं। अच्छा, नंबर 2, ड्रामा बनता है, प्राइवेट चैनल पे चलता है, मार्केट 1.25 अरब या 1.5 अरब रुपए की जितने की भी है उससे वो कमर्शियल लेता है। एक ड्रामा बना 10 करोड़ का ड्रामा बना, उसने 5 करोड़ उठा लिया। अच्छा। ये उसका प्रॉफिट है, ठीक है क्योंकि ड्रामा तो 10 करोड़ में बना था। जी। अल्लाह के बंदो, ये जो प्राइवेट चैनल उठा के उसको डालता है यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, वहां से जो उसको करोड़ों रुपए इनकम होती है, वो तुम एक्टर को, राइटर को, डायरेक्टर को, म्यूजिशियन को, उसके सिंगर को क्यों नहीं देते। और ये बात मैं कर सकता हूँ और जो काम करे वो कोई नहीं करेंगे। उसकी वजह ये है कि मैं डरता हूँ, आप प्रोड्यूसर हैं, मैं आपके खिलाफ कैसे आवाज़ उठाऊंगा। आप मुझे काम नहीं देंगे, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मेरी जगह वो आके काम कर लेगा। इफ्तिखार इफ़ी को ना कोई खौफ है ना कोई मसला है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि प्राइवेट चैनल्स को बुलाएं, सबसे पहले इनकी रॉयल्टी बहाल करवाएं कि ड्रामा जितनी दफ़ा रिपीट हो उसका 10-15% जो भी बनता है वो उस एक्टर को जाए, उस राइटर, उस डायरेक्टर को, उस म्यूजिशियन को जाए। और ये जो सोशल मीडिया से कमा रहे हैं इनके मुआवजों के अंदर 4 गुना इजाफा किया जाए। जो एक्टर इस पर लाख रुपए ले रहे हैं पर डे, उसको 4 लाख रुपए मिले। क्योंकि लाख रुपए तो ले आप उस मार्केट से हिसाब से ले रहा था ना जो आप मार्केट से कमर्शियल उठाते हैं, जी जी। टूथब्रश का, फ़ोन का, सिम का। मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब की, मैं बात कर रहा हूँ टिकटॉक की, मैं बात कर रहा हूँ दूसरे सोशल मीडिया की, जहाँ से आप उससे ज़्यादा जब कमाते हैं। ये बात मुझे इसलिए पता है कि मेरे वीडियो की जब ड्यूरेशन 10 मिनट आ जाती है ना तो इतने पैसे आते हैं, और मेरा तो आते 20, 25, 30 हज़ार देखने वाला है, तुम्हारे तो मिलियन के अंदर चलते हैं। तो ये इस्तेसाल हो रहा है, अरबों रुपया आर्टिस्टों का मारा जा रहा है, प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का, कैमरामैन का, सिंगर का, म्यूजिशियन का, वो उनको मिल ही नहीं रहा। और इसमें कोई बात भी नहीं कर रहा। क्यों? मैं बात करूंगा मुझे निकाल देंगे। मैं तो तुम्हें खुद छोड़ चुका हूँ यार, मुझे तुम क्या निकालोगे। हम सब ने मर जाना है। इस तरह ना करें, आए इन आर्टिस्टों के लिए काम करते हैं, इनको बचाते हैं, जो हमारी कल्चर को प्रमोट करते हैं, जो हमारे बच्चों को हंसाते हैं, रुलाते हैं, हमें जीना सिखाते हैं। हम राइटरों की मदद करें जो आपको ज़िंदगी में रास्ता फराहम करते हैं। इफ्तिखार साहब, अभी जितने एक्टर और एक्ट्रेस काम कर रहे हैं, आपका पसंदीदा कोई एक एक्टर और एक एक्ट्रेस जो आप समझते हैं कि वो सही अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये बिल्कुल कोई सियासी जवाब नहीं है। मुझे पाकिस्तान का हर एक्टर पसंद है, हर एक्ट्रेस पसंद है। मुझे पाकिस्तान का हर किसान, हर दहकान, हर फौजी, हर पुलिस वाला, हर सियासतदान, हर क्लर्क, हर मज़दूर पसंद है। मैं खुदा को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, मैं अपने वतन से, अपने वतन के लोगों से, अपने आर्टिस्टों से अब बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ, और ये सब मुझसे ज़्यादा काबिल एहतराम है। मैं हल्फ दे सकता हूँ इस बात के ऊपर। मुझे बताएं कौन सा पाकिस्तान का आर्टिस्ट है जो कम है? एक नाम बता दें। सलीम मिराज को देखें जब परफॉर्म करता है, जब टीपू परफॉर्म करता है, मतलब अब देखें मैं नाम लूँगा फैसला हो जाएगा फिर ना। जब फैसल कुरैशी परफॉर्म कर रहा होता है, जब सबा कमर लाइन बोल रही होती है, जब सज्जल आती है, जब एक्सप्रेशन आता है हल्का सा सबा फैसल का या सबा हमीद का, ये सारे बहुत बड़े लोग हैं। मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे अपने वतन का ज़र्रा ज़र्रा प्यार है। मैं इससे बड़ी किसी के साथ अपने ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते? नहीं। मैं देखिए, मैंने कहा मैं हल्फ दे सकता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, मुझे अपने वतन से गैर मशरूत मोहब्बत है, और ये सब मुझसे बड़े एक्टर हैं, मुझसे ज़्यादा बाइज्जत हैं। मैं सर, वतन से मोहब्बत तो हमारे खून में शामिल है। वो तो हम वतनों से भी होगी ना। वो तो एक अलग हम बात वतनों से भी है ना, सिर्फ वतन से नहीं है। किसी एक एक्टर या एक्ट्रेस ने आपको तंग नहीं किया जो अभी बड़ा नाम बन गया हो? नाम ना ले। एज राइटर मुझे बहुत सारे लोगों ने तंग किया है। दरअसल लोग ये कहते हैं कि स्टार का स्टारडम होता है और उसका टेंट्रम होना चाहिए, वो करे। अच्छा। हमने तो आज तक कभी, मैं तो
जितने बजे बुलाया उससे आधे घंटे पहले सेट पे पहुंच जाता था। मेरा ज़रा और स्टाइल था। मैं आज भी अपने आप को सेलिब्रिटी या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या एक्टर मैं नहीं मानता। मैं अभी अब नीचे चले हैं, देखें किस तरह लोग मिलते हैं। मैं एक बंदे से एड्रेस पूछा, मैंने शीशा नीचे गया, मैं कहा भाईजान मस्जिद कहाँ है? कह रहा पता नहीं। इफ्तिखार साहब की हाल है? ठीक ठाक। वो सर से इशारी बड़ी चंगी कर दे। और मुझे कहीं तो एहसास अच्छा है, ओए मैं एक्टर भी गया। अच्छा, परीजाद के ड्रामे में जो आपने काम किया, जो अहमद एक्टर था उसमें परीजाद, उसके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत अच्छा, मेरा सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मुझे कभी देखें, मैं जब अपनी औकात में रहूँगा ना तो कभी मुझे तकलीफ नहीं होगी। और मैं तो इस बात का कायल हूँ कि मैं बुरे को ढूंढने निकला, बुरा मिला ना कोई। जब मैं झांका आपने अंदर, मुझसे बुरा ना कोई। तो जब मैं कह रहा हूँ मैं सबसे बुरा हूँ तो फिर सारे अच्छे हैं ना, आप भी अच्छी हैं, ये कैमरामैन भी अच्छे है। तो मेरा तो ये मतमे नज़र है। सही है। एंड पे जरा कोई अपनी पसंदीदा शायरी सुना दें। बल्कि शेर व शायरी तो आप हर जगह ही मेरा ख्याल में करते हैं। कोई गाना सुना दें आज जरा। फिर बेगम की आप बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको डेडिकेट करते हैं आज। नहीं जी, वो गाना तो मैं नहीं, वो फिर बात आ जाएगी। हमने आपकी एक्टिंग भी देखी, हमने आपकी स्क्रिप्ट राइटिंग भी देखी, अब हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। बेगम को कौन सा गाना सुनाते हैं? मैं तो बहुत गाने, मैं उसको अक्सर वो गाना सुनाता हूँ। कौन से वाला? आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं। आओ हुजूर आओ। वाह, जबरदस्त। माशाल्लाह। मैं फनकार हूँ। अच्छा, ये बताइए, आप माशाल्लाह घूमते फिरते भी हैं, यूरोप भी जाते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज का विजिट भी किया आपने। कभी किसी ने फुटपाथ पे जाते हुए आपको रोक लिया हो, किसी पाकिस्तानी ने आवाज दी हो पीछे से आपके करैक्टर के हवाले से? एक दफा बेतहाशा, मैं आपको मजे की बात कोई बताऊं, फनी वाकया बता दें। देखें मैं आपको बताता हूँ। आप अपने जोन में हूँ और पीछे से कोई आवाज दे। इतना ज्यादा है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं गया जापान में ना एक जंगल है बांसों का, अच्छा। और वो खैर एक ख़ास वजह से मशहूर है वो। तो वहाँ जंगल के बीच में घूम रहे हैं हम, बहुत अंदर। अच्छा। मैं बताता नहीं वो किस चीज़ के लिए जंगल है। तो वहाँ मैं पाकिस्तानियों के साथ गया हुआ था कुछ। तो मुझे वहाँ एक लड़के ने कहा, उन्होंने कहा लो इफ्तिखार साहब इतने को तानू पछाने थे मनीए। मैंने कहा यार इस ब्याबान में कौन पछानेगा? तो सामने से ना आवाज़ आती है, ओ कवाली साहब। अच्छा। वो गुजराल और सियालकोट के लड़के थे, 5-7 वो आ गए। मैं कहा अल्लाह पहचान ले उन्होंने। जंगल के अंदर, जापान के जंगल के अंदर। तो वो मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, मैं सीरियस कह रहा हूँ, कोई इसमें वो इबाम नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है पाकिस्तान में मुझसे मशहूर कोई भी नहीं है एक्टर, अल्लाह की कसम। इतनी मोहब्बत करते हैं लोग। अब एक मरी में गया हुआ तो एक पठान आया, बड़ा लंबा चौड़ा नौजवान, उसके साथ एक ऐसे नकाब की हुई लड़की। उसने कहा मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ इफ्तिखार साहब, बहुत अच्छी शायरी करता है, तो तस्वीर बनानी है। अच्छा। मैंने ऐसे पकड़ा ऐसे। अच्छा, अब याद रखिएगा कि जब सेल्फी बनाते हैं तो कैमरे में देखना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप को देख रहे हो तो आपकी तस्वीर कभी अच्छी नहीं आती। ये मैंने टिप दे दी है। अच्छा। अब मैंने ऐसे पकड़ा तो उसने कहा नकाब नीचे कर, अपनी बीवी को पश्तो में कहा। उसने नकाब नीचे किया, मैंने ऐसे तस्वीर बना के उसको दे दिया, उसने नकाब ऊपर कर लिया। अच्छा। मुझे कहता हम तुम्हारा इतना बड़ा फ़ैन है, हमारा बीवी का चेहरा पहली मर्तबा किसी ने देखा है। ओह। मैंने कहा किसने? कहता आपने। मैं कहा मैंने नहीं देखा। कहता क्यों? मैंने कहा यार मैं तो इसमें देख रहा था, अच्छा। मतलब मैं तो इसमें कैमरे में देख रहा था ना, लेंस में। कहता अच्छा, बड़ा खुश हुआ। मैंने वाकई, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ ना, मैं तो ये तस्वीर ले रहा हूँ, तो मैं कैमरे में अगर स्क्रीन पे देखूंगा तो तस्वीर बुरी आएगी। तो यहाँ तक है, आप देखें ना, एक अल्लाह ने इतनी इज्जत दी हो कि लोग अपनी बापर्दा बीवियों को लेकर आए। बस मैं आपको एक और वाकया सुनाता हूँ। खाना अभी 2022 में मैं, अली मेरा बेटा और मेरी बेगम, हम उम्रे पे गए। अब उम्रा हम इस तरह से कर रहे हैं कि मैं आगे हूँ और मेरी बीवी ने मेरे कंधे पे हाथ रखे हुए हैं, उसके पीछे अली ने माँ के कंधे पे। हम
तवाफ़ काबा कर रहे हैं, बड़ा बड़ा रश, सर्दियाँ थी। तो पहला जब चक्कर पूरा हुआ, मैं रुकने यमानी के पास पहुंचा हूँ, तो मेरी बीवी ने कहा सुनिए, मैं कहा हाँ जी। कहती ये आपके साथ तस्वीर बनाना चाह रही हैं। तो एक बड़ी अच्छी मेरी बहन, मैंने अस्सलाम वालेकुम, मैंने ऐसे देखा खाना काबा की, तो मैं कहूँ तेरी बंदी आ गई उनकी करा, मैं क्या बनाए। जब उसने बनाई तो और पाकिस्तानी ने देखा, वो उन्होंने भी तस्वीरें बनाई शुरू कर दी। अब अगर खाना काबा के अंदर तवाफ़ करते हुए या रोज़ा रसूल आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे दाखिल हुआ हूँ और वहाँ रश लग जाए, शोहरत किसको कहते हैं, मोहब्बत किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं, इज्जत किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं जो खुदा के घर में भी मिल रही हो। मुझे ऐसे ऐसे लोग, मतलब कई बहुत सारी बातों का मैं जिक्र इसलिए नहीं करता, लोग कहेंगे हमें छटन दे है, अल्लाह की कसम बड़ी मोहब्बत मिली है और मैं इतना राज़ी हूँ, मैं इतना खुश हूँ और अल्लाह ताला मुझे अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और जो है बस इतना काफ़ी, मुझे इससे ज़्यादा चाहिए भी नहीं और मैं ऐसी दुनिया से जाना चाहता हूँ माशाल्लाह, जो आप मेरे खुद पास भी है। हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। इफ्तिखार उस्मानी की अगर हमने राज जानते हों जिंदगी के तो किससे रब्ता किया जाए? नहीं नहीं, मैं तो खुली किताब हूँ, मैं तो मुँह से बता रहा होता हूँ, मुझसे ज़्यादा किसने एक्सप्रेस कोई किया। आपका दोस्त, मेरा आप बेटा, राज। जो मेरा बेटा है ना बड़ा, वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। राज मेरे कुछ है नहीं, मेरे कोई राज नहीं है। हर बात जो मेरे बेटे से कर लेता हूँ, स्क्रीन पे कर सकता हूँ, माँ और बीवी से कर सकता, राज केड़ा मेरे से कोई राज आप नहीं। शेर रशीद की तरह कह रहे हैं, मैं खुली किताब की तरह। नहीं मेरे वाकई कोई राज नहीं है, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग रहते हैं ना, वो ये ज़रूर है कि उनकी मोहब्बत है, वो सब ये कहते होंगे यार हिफी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। और ये गुर मैंने इशफाक साहब से सीखा था कि जब आप मोहब्बत से बात करेंगे ना, तो सब आपकी सहेलियाँ बन जाएंगी, सब आपके दोस्त बन जाएंगे। अच्छा, आपके बचपन के दोस्त क्या अभी भी आपके साथ हैं? हाँ, मैंने पिछले दिनों डिनर किया था, तो हम कुछ 36 साल के बाद इकट्ठे हुए थे। कई लोग ऐसे थे दोस्त जो 36 साल के बाद मिले थे, मसरूफ़ हो गए ना अपनी अपनी ज़िंदगियों में। लेकिन जो मेरे बचपन के जावेद शाह एक मेरा दोस्त है, वो अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, राजगढ़ रहता है वो। क्या कोई फर्क आया उस वक़्त, क्योंकि आपने बताया आपकी गुर्बत की ज़िंदगी थी, अब माशाल्लाह शोहरत भी है, मकाम भी है, पैसा भी है, बैंक बैलेंस भी है। या तो मैं अभी भी अंदर से गरीब हूँ, हाँ, या मैं जब गरीब था मैं तब भी अमीर था, इसलिए मैं आज भी मैं शहंशाह हूँ। मेरे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। कोई तब्दीली नहीं अल्लाह की आई। कसम। आप कल भी जैसे थे, आज भी वैसे। लंडे के कपड़ों की जगह दूसरे कपड़े आ गए हैं, ब्रांडेड आ गए हैं, तो तब्दीली कोई नहीं मेरे अंदर। मैं तो वैसे ही, मुझे बताएं, मैंने आपसे सब्सक्राइबर पूछे? नहीं। मैं माजरत ही करता रहा जब भी आपने कहा अच्छा वाला कि मेरी डैडी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बताता नहीं हूँ। तो फिर मैं सोचा नहीं यार, ये मेरी बहन मुझे रोज़ कॉल करती है, यार चलो यार इसको टाइम दे, क्योंकि हाँ मैं अक्टूबर में, क्योंकि मुझे पता है मैं निकल जाऊँगा पाकिस्तान से, फिर 1.5-2 महीने के बाद बारी आएगी। मुझे अजीज़ है आपकी इज़्ज़त नफ्स को पालना, अदरवाइज़ मुझे तो पता भी नहीं आपका चैनल का नाम क्या है, मुझे तो नहीं पता। या तो बताएं, मैंने कुछ तफसील लिया आपसे? बिल्कुल नहीं। मेरे लिए सारे आप, मेरे घर वालों की जो रिस्पेक्ट है ना, मेरे घर की औरतों की उतनी रिस्पेक्ट आपकी है, इस कैमरामैन की वो रिस्पेक्ट है जो मेरे बाप और भाई की और बेटे की वो वाली है, मेरे चचा की है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शोहरत क्या होती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। या तो ये बताया मैंने आपसे पॉडकास्ट के कितने पैसे लिए हैं? अच्छा, वैसे पहले ये बताएं पॉडकास्ट के कितने पैसे लिए हैं? कोई पैसे नहीं लिए तो फिर? आपने। शोहरत वैसे क्या होती है, एंड में बता देता। कुछ भी नहीं, मेरा ख्याल है ये शायद इंसान के नफ्स की एक चालाकी है और ख्वाहिश है। या इम्तिहान है। नहीं कोई इम्तिहान नहीं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये जरूर आपका नहीं, है, लोगों का, सुबह मैं लोगों जाता का, अल्लाह ताला की हूँ, मैं तरफ लोगों से। की बात नहीं कर सकता ना, मैं तो अपनी बात करूंगा। मैं सुबह वॉक करने जाता हूँ, जैसे ही कोई मिलना शुरू होता है मेरी बीवी तेजी से निकल जाती है। अच्छा। वो कहती भाई तू पुख्ता, मैं वॉक कर रही हूँ। वो फिर एंड पे आके ना बेंच पे बैठ जाती है, फिर मैं मिल मिला, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाने सुबह जाता हूँ या वॉक करने जाता हूँ तो बड़ी फैमिलीज मिलती हैं सुबह जो वॉक करने आते हैं, सारी बड़ी मोहब्बत करते हैं। सही। मुझे शौक नहीं है, हाँ कभी हो सकता है अगर कहते तो मैं करके दिखा देता हूँ। घर से निकलूंगा, अली को लगा देता हूँ दूसरी मोटरसाइकिल पे, वो मुझे दूर से शूट करे। आप देखिए कितने लोग मिलते हैं, आप हैरान हो जाएंगी, इतना प्यार करते हैं लोग। माशाल्लाह, लोग आपसे वाकई बड़ा प्यार करते हैं। लास्ट पे आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल के लिए ज़रा रिक्वेस्ट कर दें ऑडियंस से, अपनी से, कि लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और कमेंट भी कर दें।
मैं ऑडियंस को कहने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करें, ठीक उसकी है। सारी डिस्क्रिप्शन लिखें, ओके, उसके टैगिंग करें, खूबसूरत सा थंबनेल बनाएं ठीक है, और 2 साल तक आप समझे दीवारों से बातें कर रही हैं। ठीक है। तो 2 साल के बाद एकदम से क्रम करके आप कहेंगे वो एक ही हो गया। और आप देखने वालों से मैं गुजारिश करूंगा जो जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, कमाली से या मेरी शायरी से मोहब्बत करते हैं, उन सबसे गुजारिश है जी इनका चैनल सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं और कोशिश कीजिएगा कि इनके चैनल का जो भी वीडियो आता है उसको पूरा देखें ताकि इनको ड्यूरेशन अच्छा मिले, डॉलर चंगे आते हैं। थैंक यू सो मच इफ्तार साहब कि आपने हमें टाइम दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी गपशप पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।